हेलो फ्रेंड्स। मैं पुष्पराज धाकड़ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पीपी नर्सिंग अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखने वाले माइक्रोबायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। फर्स्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी देखा था, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है और इसमें किसकी स्टडी करते हैं वो सारा कुछ हमने डील कर लिया था। ओके, आज की क्लास में हम देखने वाले हिस्ट्री, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी की जो हिस्ट्री है वो क्या है, कैसे ये माइक्रोबायोलॉजी बना, किस किस ने बनाया और कौन से साइंटिस्ट का इसके अंदर क्या कंट्रीब्यूशन रहा था, ये आज की क्लास में हम डील करेंगे। तो हम आपका चलिए टॉपिक पर चलते हैं, देर ना करते हुए शेयर करते हैं। सबसे पहले तो हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आपकी 3 स्टेज में होती है। कितने स्टेज में होती है? 3 स्टेज में। ओके, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज। कितने स्टेज में डिवाइड किया गया है इसको? 3 स्टेज में। फर्स्ट स्टेज है आपकी डिस्कवरी। डिस्कवरी स्टेज। ओके, सेकंड स्टेज है आपकी कौन सी? ट्रांसिशन स्टेज। ट्रांसिशन स्टेज। एंड थर्ड स्टेज है आपकी मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। तो डिस्कवरी स्टेज का क्या मतलब होगा यहाँ पे कि इसका किसने फाउंडेशन किया, मीन्स फाउंड करना, यानी कि स्टार्टिंग प्रोसेस करना, स्टार्टिंग में स्टार्ट करना उस चीज़ को, वो होता है डिस्कवरी, यानी कि खोज करना। सबसे पहले किसने खोज की थी उसको बोलते हैं हम डिस्कवरी। ट्रांजिशन यानी कि इसने कैसे ग्रोथ किया, कैसे ये स्प्रेड हुआ, वो होता है ट्रांजिशन स्टेज में। नेक्स्ट आपका कौन सा स्टेज आता है? मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का कैसे फॉर्मेशन हुआ, ये आपका मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी या मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कैसे बना, वो उसके अंदर देखें कौन कौन साइंटिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं आपका डिस्कवरी स्टेज के अंदर क्या हुआ था। डिस्कवरी स्टेज। ओके, सबसे फर्स्ट डिस्कवरी स्टेज देखेंगे। इन दिस पीरियड माइक्रोबियल वर्ल्ड वॉज एक्सप्लोर्ड विद द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या हुआ था? डिस्कवरी किया था, यानी कि खोज की थी। डिस्कवरी या खोज करना किसकी की थी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, उनकी क्या हुई थी? इसके अंदर खोज हुई थी कि ये बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, इनका ये काम रहता है। तो इनका क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खोज हुआ था। कौन से स्टेज के अंदर? डिस्कवरी स्टेज के अंदर, जिसमें आपका फर्स्ट साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या किया था आपका? इन्होंने किसको डिस्क्राइब किया था? डिस्क्राइब लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिस्क्राइब लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या किया है? लिविंग एंड और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्होंने डिस्क्राइब किया। एंड देयर डिफरेंशिएशन, और इनके अंदर अंतर बताया। क्या अंतर है? एंड देयर डिफरेंशिएशन। एंड देयर डिफरेंशिएशन क्या हुआ था कि आपका जो डिस्कवरी फेज है उसके अंदर एरिस्टोटल फर्स्ट साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया था आपका लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि जीवित एवं अजीवित, यानी जिसमें जीव ना हो, जो चल फिर नहीं चल सकते हो, उनके अंदर इन्होंने क्या किया था आपका खोज की थी। सबसे पहले तो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और उनके अंदर अंतर भी बताया था इन्होंने कि इनके अंदर, दोनों के अंदर क्या अंतर होता है। डिफरेंशिएशन मीन्स अंतर करना, यानी कि डिफरेंट करना। ओके, नेक्स्ट है आपका रॉगर बेकन। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे कौन? रॉगर
बेकन। इन्होंने क्या किया था आपका, आपने इन्होंने बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ही डिसीज कॉज करते हैं, तो इन्होंने क्या बताया, डिस्क्राइब दैट डिसीज डिसीज कॉज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन्होंने क्या बताया था, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करते हैं, आपका डिसीज कॉज करते हैं। ओके, नेक्स्ट कौन साइंटिस्ट थे आपके, थर्ड साइंटिस्ट थे आपके फ्रैकेस्टोरियस। फ्रैकेस्टोरियस साइंटिस्ट थे। फ्रैकेस्टोरियस साइंटिस्ट, इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था आपका, इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, डिस्क्राइब दैट कम्युनिकेबल डिसीज कॉज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन एज जम्स। इन्होंने बताया था जो कम्युनिकेबल डिसीज हैं उनको आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉज करता है। क्या बताया था इन्होंने, जो कम्युनिकेबल डिसीज हैं, कम्युनिकेबल कम्युनिकेबल का मतलब होता है आपका एक दूसरे में फैलने वाले डिसीज। डिस्क्राइब दैट डिसीज कम्युनिकेबल डिसीज कॉज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, कॉज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन एज जम्स। ओके, इन्होंने क्या बताया था, जो कम्युनिकेबल डिसीज हैं उनको आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉरी, इन्होंने क्या बताया था, कम्युनिकेबल डिसीज हैं उनको कौन कॉज करता है, आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, और उसको क्या बोलते हैं हम, जम्स बोलते हैं। क्या बताया था, एक कम्युनिकेबल डिसीज हैं जो एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी हैं, उन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवित सूक्ष्म जीव आपका क्या करता है, इस डिसीज को कॉज करते हैं, और जिससे हम क्या बोलते हैं, जम्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ साइंटिस्ट की बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट साइंटिस्ट थे आपके रॉबर्ट हुक। कौन थे, रॉबर्ट हुक। ओके, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था आपका, इन्होंने सेल का स्ट्रक्चर रिपोर्ट किया था फर्स्ट टाइम। इन्होंने क्या किया, सेल के बारे में बताया था कि इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो इन्होंने क्या किया था, रिपोर्ट फर्स्ट टाइम रिपोर्ट फर्स्ट टाइम या फर्स्टली रिपोर्ट सेल स्ट्रक्चर क्या किया इन्होंने, सेल के स्ट्रक्चर को फर्स्टली इन्होंने रिपोर्ट किया था कि ऐसा सेल स्ट्रक्चर होता है। ओके, नेक्स्ट साइंटिस्ट थे आपके एंटनी वैन लीवेनहुक। एंटनी वैन लीवेनहुक। ओके, कौन थे, एंटनी वैन लीवेनहुक। ओके, इन्होंने क्या किया था आपका,
एंटोनी वैन लीवेनहुक ने 1632 से 1723 ये थे। इन्होंने क्या किया था, ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप को खुद से डिजाइन किया था और माइक्रोब्स के लिए ऑब्जर्व करने के लिए, किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप खुद से डिजाइन किया था। तो आपका इसमें लिखते हैं हम क्या, एंटनी वैन एंड लीवेनहुक वाज फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड, इन्होंने क्या किया, यूज किया था, हु यूज्ड माइक्रोस्कोप, अ माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप ऑफ इज ओवन डिजाइन, मीन्स खुद से किया हुआ डिजाइन, फॉर टू ऑब्जर्व माइक्रोब्स। क्या लाइन है, इस लाइन का क्या मतलब है कि एंटनी वैन लीवेनहुक थे, इन्होंने अपना खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप फर्स्ट टाइम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्होंने देखने के लिए इसका यूज किया। ये फर्स्ट पर्सन थे जिसने माइक्रोस्कोप की सहायता से किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। ओके, ओके, ये हो गया। और इन्होंने क्या किया, आपका बैक्टीरिया पर डिस्क्रिप्शन दिया था, फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ बैक्टीरिया। ये लाइन भी आप लिख लें, ही प्रोवाइड फुल डिस्क्रिप्शन of bacteria that's why he was known as founder of microbiology, known as founder of microbiology। ओके, यहाँ पे हैज लगा लेना थोड़ा सा। तो ही हैज प्रोवाइडेड फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ बैक्टीरिया, इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को फुल्ली डिस्क्राइब कर दिया था कि बैक्टीरिया ये होता है, इसके अंदर ये पाया जाता है, ये ऐसे बीमारी फैलाता है, सारा कुछ इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया बैक्टीरिया के बारे में। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, वो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी नहीं, सॉरी, फादर ने फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्या बोलते हैं, फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। स्क्रीनशॉट लेना है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, आपकी ट्रांजिशनल स्टेज। ट्रांजिशनल स्टेज पे चलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ओके। नेक्स्ट ट्रांजिशनल स्टेज, सेकंड स्टेज कौन सी है आपकी, ट्रांजिशनल स्टेज। तो चलिए इसका देखते हैं हम। इसमें फर्स्ट साइंटिस्ट थे आपका, इसके अंदर क्या हुआ था, इन्होंने क्या ट्रांजिशन स्टेज ने कैसे ग्रो किया आपका माइक्रोबायोलॉजी के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, कैसे कैसे ग्रो करता गया,
तो इसमें फर्स्ट साइंटिस्ट हैं आपके फ्रांसिस्को रेड्डी। कौन है? फ्रांसिस्को रेड्डी। ओके, फ्रांसिस्को रेड्डी ने क्या किया था आपका, इन्होंने बताया था कि अगर हम किसी मीट को ढककर रख दें यानी पैक करके रख दें तो उसके अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कीटाणु नहीं पनपेंगे। तो इन्होंने क्या शो किया था, ही शोड ही showed that maggots would not arise from decaying meat when it is covered ओके। इन्होंने बताया था कि मैंगोट्स यानी कीटाणु, क्या कीटाणु, इन्होंने बताया था कि आपका कि अगर हम मीट को ढककर रखें, जब कवर करके रखें तो उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं जन्म लेंगे, उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं अराइज होंगे, भले ही मीट सड़ जाएगा, डिकाइन हो जाएगा, सड़ जाएगा, बट आपका उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कीटाणु नहीं निकलेंगे। ये किसने बताया था? फ्रांसिस्को रेड्डी ने। ओके, नेक्स्ट साइंटिस्ट है आपके जोहन नीदम। नेक्स्ट कौन से थे? जोहन नीदम। नेक्स्ट साइंटिस्ट है जोहन नीदम। इन्होंने क्या बताया था, ये सपोज दैट टिनी ऑर्गेनिज्म अरोज स्पॉन्टेनियसली ऑन द मटन ग्रेवी। इन्होंने क्या बताया था आपका, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो निकल सकते हैं कहाँ से? मटन ग्रेवी से। और ही कवर्ड दैट फ्लैंक्स विद द कॉर्क एच डन बाई रेड्डी स्टिल माइक्रोब्स अपीयर्ड ऑन मटल बोर्थ। और इन्होंने क्या बोला था आपका, जो फ्रांसिस्को रेड्डी ने किया था वही एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया और इन्होंने उसको गलत साबित किया था कि इन्होंने बताया था कि मटन से आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकलेंगे। ओके, तो इन्होंने फर्स्ट तो क्या किया था आपका सॉरी he supposed that tiny organism arose spontaneously अब स्पॉन्टेनियस मीन्स अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। ओके, ऑन दी मटन ग्रेवी, मटन ग्रेवी। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने बताया था कि टिनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो हैं वो आपके स्पॉन्टेनियसली मटन ग्रेवी पर आ सकते हैं, यानी अपनी स्वेच्छा से मटन ग्रेवी पर हो सकते हैं। ओके, ये इन्होंने बताया जोहन नीदम ने। एंड इन्होंने क्या किया था, ही कवर्ड द फ्लैंक्स विद द कॉर्क। इन्होंने फ्लैंक्स को कवर किया किसके साथ में? कॉर्क के साथ से। एज डन बाई रेड्डी, जो कि रेड्डी ने आपका बनाया था, डन किया था। स्टिल द माइक्रोब्स अपीयर्ड ऑन द मटन बोर्ड। और उन्होंने बता दिया था कि आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऊपर निकल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है आपके लजारो स्प्लेंजाई।
नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं आपके लजारो स्पलंजाई। ओके। इन्होंने क्या किया था आपका, इन्होंने बताया था कि ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एयर कैरिड जम्स टू द कल्चर मीडिया। इन्होंने बताया था कि आपका जो हवा है, एयर है, वो जम्स को यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करती है कहाँ पर, कल्चर मीडिया में, यानी कि एनवायरनमेंट में। आपका क्या है, ही डेमोन्स्ट्रेटेड 1 second। he demonstrated that air carried germs to the culture media। कल्चर मीडिया या कल्चर मीडियम। ओके, इसमें क्या है कि आपका जो एयर है, सिंपल सा रहता है कि एयर जो होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करने का काम करती है। ओके। नेक्स्ट साइंटिस्ट है आपके जोहन टिंडल। स्क्रीनशॉट ले लें आप एक बार। तो नेक्स्ट चलेंगे हम। ओके, नेक्स्ट है आप जोहन टिंडल। TINDALL टिंडल। ओके, ये टी है। तो इन्होंने क्या किया था आपका, डिस्क्राइब किया था किसको, टिंडेलाइजेशन को। ही डिस्क्राइब्ड he described he described how eliminate eliminate or kill microorganism by tyndallization प्रोसेस। इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था आपका, टिंडलाइजेशन की प्रोसेस को डिस्क्राइब किया था कि आप टिंडलाइजेशन के थ्रू कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं। ये टिंडलाइजेशन क्या है आपका, पहले चलता था आपका कि इसमें गर्म पानी में डाल के इंस्ट्रूमेंट्स को उस स्टेलाइज किया जाता था, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, स्टेलाइज हो जाते हैं। उसको बोलते हैं टिंडलाइजेशन, पहले का मेथड था। तो इन्होंने उसकी प्रोसेस बताई थी कैसे कैसे आप कर सकते हो। ओके। ओके, नेक्स्ट चलते हैं मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम रब करते हैं। नेक्स्ट चलेंगे मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी पर। ओके, अब आपकी थर्ड आती है, थर्ड स्टेज मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि आप इसी को पढ़ रहे हैं। ओके, तो इसके अंदर आपके बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया। जैसे कि ये इसको डेवलप किया गया था किस किस के द्वारा, द एक्चुअली डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी विद लुईस पास्चर, रॉबर्ट कोच, लॉर्ड लिस्टर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड पॉल एयरलिच। चलिए साइंटिस्ट के नाम देख रहे थे, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, फिर एक एक से हम उनको डील करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी come with Louis Pasteur, Robert Koch, Lord Lister, Alexander Fleming, and Paul Ehrlich। ये 6 साइंटिस्ट थे आपके, लुईस पास्चर, रॉबर्ट कोच, लॉर्ड लिस्टर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड पॉल एयरलिच। सॉरी 5 हैं शायद में भी, यस 5 साइंटिस्ट हैं आपके। इन्होंने क्या किया, आपका माइक्रोबायोलॉजी को पूरा डेवलप कर दिया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न या मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। ओके, अब इसमें से सबसे फर्स्ट हम देखते हैं लुईस पास्चर को। सबसे फर्स्ट डील करेंगे हम लुईस पास्चर ने क्या किया था। लुईस पास्चर तो ये क्या है, ही इज अ फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कौन है, ये फादर है। he is the father of microbiology। क्या है, फादर है किसके, माइक्रोबायोलॉजी के। बिकॉज ही हैज कॉइंड, किस वजह से है ये, बिकॉज he has coined the term माइक्रोबायोलॉजी। कौन कौन से टर्म्स दिए थे इन्होंने, टर्म्स माइक्रोबायोलॉजी, एरोबिक एंड एनाएरोबिक। इन्होंने कौन कौन से टर्म दिए थे आपके, माइक्रोबायोलॉजी, एरोबिक एंड एनाएरोबिक, ये टर्म्स दिए थे इन्होंने। इसकी वजह से इन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मीन्स आपका इन्होंने क्या है, एक वो तो बना लिया था, ब्रांच बना दी, सारा कुछ बना लिया, बस इसको माइक्रोबायोलॉजी बोलेंगे। ये किसी साइंटिस्ट को नहीं पता था, इसलिए इन्होंने क्या है, नेम दे दिया था किसने, लुईस पास्चर ने, कि इसको माइक्रोबायोलॉजी बोल सकते हैं। और बैक्टीरिया बताए थे इन्होंने, 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, कि जैसे कि एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रोथ कर रहा हो, एक ऑक्सीजन की एब्सेंट में ग्रोथ कर रहा हो, जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो। तो इन्होंने बताया था ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, अगर कोई बैक्टीरिया ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ग्रो करता है तो उसको बोल देंगे हम एरोबिक बैक्टीरिया, और जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ग्रोथ नहीं करता है उसको बोल देंगे हम क्या, एनाएरोबिक बैक्टीरिया। उसको क्या बोलेंगे,
एन एरोबिक बैक्टीरिया। ओके, और इन्होंने एक वो भी बताया था आपका किस स्टेलाइजेशन के लिए। स्क्रीनशॉट ले लें आप जल्दी से, फिर हम आगे चलेंगे क्योंकि क्लास लॉन्ग हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। इन्होंने क्या दूसरा क्या बताया था आपका स्टेलाइजेशन के लिए बताए थे ये कि लुईस पाश्चर ने 1897 में पाश्चर इन 1897 में सजेस्ट किया था, इन्होंने सजेस्टेड क्या सजेस्ट किया था, द माइल्ड हीटिंग द माइल्ड हीटिंग माइल्ड हीटिंग एट कितने टेम्परेचर पर, 62.8 डिग्री सेल्सियस पर कितना टाइम तक, फॉर 30 मिनट एच मोर इफेक्टिव 30 मिनट वॉज मोर इफेक्टिव देन बॉइलिंग टू डिस्ट्रॉय द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। दिस मेथड इज नॉन एज पाश्चराइजेशन। ओके, समझिए अब आप इसको, इस लाइन का क्या मतलब है। इन्होंने बताया था कि एक तरफ ले लेते हैं एक बर्तन अपन, ठीक, और दूसरी तरफ ले लेते हैं दूसरा बर्तन। ओके, इसमें पानी डाला, इसमें अभी हमने पानी डाल दिया। ओके, अब इसके अंदर हमने कोई ये इंस्ट्रूमेंट्स डाल दिया है, इसके अंदर हमने क्या ये एक कोई इंस्ट्रूमेंट्स डाल दिया है, और इसके अंदर भी सेम वो इंस्ट्रूमेंट डाल दिया है। इसको हम कर रहे हैं कितने डिग्री पर आपका, 60 डिग्री पर, 62.8 डिग्री पर, 62.8 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया, और इसको कर रहे हैं हम 100 डिग्री सेल्सियस पर। 100 डिग्री सेल्सियस पर करें तो ये क्या हो जाएगा, बॉयल होने लगेगा, बट ये क्या होगा, माइल्ड हीट होगा, माइल्ड हीट, जिसके अंदर आप मतलब जैसे हल्का गर्म होगा, ज्यादा मतलब माइल्ड हीट रहेगा, मतलब बॉइलिंग नहीं होगा, बॉइलिंग से पहले वाली स्टेज होती है, उसको बोल देते हैं माइल्ड हीट, मीन्स गर्म हो जाएगा अच्छा खासा। अब इसको हमने 30 मिनट तक करना है। कितना टाइम दिया था इन्होंने, 30 मिनट। तो इन्होंने बताया था जो आप बॉइलिंग कर रहे हो, ये वाला बॉइलिंग कर रहे हो, उससे बेटर है आपका कि आप इतने टेम्परेचर पर माइल्ड हीटिंग दें, और कब तक दें, 30 मिनट तक, तो हम ज़्यादा बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं। इस मेथड को इन्होंने क्या बताया था, पाश्चराइजेशन, यानी कि इन्होंने बताया था कि हम किसी पानी को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक उसको गर्म करें, और उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को किल करें, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करें, तो बॉइलिंग से बेटर है कि वो उसमें ज़्यादा इफेक्ट हुआ, उससे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे। ओके, ओके, हाँ, तो ये इसके दो मेन कारण हो गए, किस
इन्होंने क्या क्या आपका दिया था, सॉरी। और इन्होंने क्या एक फर्मेंटेशन की प्रोसेस की थी और वैक्सीन भी डेवलप किया था किसके प्रति, रेबीज एंड एंथ्रेक्स के अगेंस्ट में क्या इन्होंने वैक्सीन भी बनाई थी। तो ही हैज डेवलपमेंट द इफेक्टिव वैक्सीन फॉर द रेबीज एंड एंथ्रेक्स एंड रेबीज के लिए इन्होंने क्या किया, वैक्सीन भी बनाई थी। नेक्स्ट साइंटिस्ट पे चलते हैं हम, लॉर्ड जोसेफ लिस्टर। स्क्रीनशॉट ले लें आप। ओके, चलें नेक्स्ट। इधर ही नीचे ले लेते हैं। थर्ड साइंटिस्ट हैं आपके लॉर्ड जोसेफ लिस्टर। लॉर्ड जोसेफ लिस्टर ने क्या किया था आपका, इन्होंने इसको क्या बोला जाता है, फाइज फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। कौन है ये, ही इज दी फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। को क्या बोला जाता है इनको, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी बोला जाता है। और ओके, और इन्होंने बताया था जो आपको वुंड इन्फेक्शन होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। तो इन्होंने क्या किया था, ही कॉन्क्लूडेड कंक्लूडेड कंक्लूडेड दैट, क्या कंक्लूड किया था इन्होंने, क्या बताया था आपका, दैट वुंड इन्फेक्शन wound infections are due to माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि इन्होंने बताया था आपका जो वुंड इन्फेक्शन होता है वो सॉरी वो किसकी वजह से होता है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। ओके, नेक्स्ट आते हैं आपके रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच, इन्होंने क्या किया था आपका, इन्होंने बैक्टीरिया के लिए बताया था कि बैक्टीरिया का रोल बताया था कि बैक्टीरिया का क्या रोल है डिसीज को कॉज करने के लिए। तो इन्होंने क्या बताया, ही डेमोन्स्ट्रेटेड डेमोन्स्ट्रेटेड द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन कॉजिंग डिसीज। किसमें, डिसीज को कॉज करने के लिए बैक्टीरिया का क्या रोल है। और इन्होंने एक टेक्निक बनाई थी जिसमें हम कैसे आपके बैक्टीरिया को प्योर कल्चर में आइसोलेट कर सकते हैं। कैसे, ही इन्वेंटेड, जब हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे तब रॉबर्ट कोच के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ही इन्वेंटेड द टेक्निक of isolating bacteria in pure culture। ओके,
नेक्स्ट है आपके कौन से साइंटिस्ट? एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन से हैं? जल्दी से आप स्क्रीन लेना, फिर हम क्लीन करते हैं इसको। चले नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं आपके एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? इन्होंने आपका स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाया था। कौन? स्मॉल पॉक्स का जो डिसीज था उसको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन बनाई थी। तो ही डिस्कवर्ड he discovered the technique the technique of vaccination to prevent smallpox। किसको प्रिवेंट करने के लिए? स्मॉल पॉक्स को प्रिवेंट करने के लिए इन्होंने क्या किया? वैक्सीन बनाया था। ओके, नेक्स्ट है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक्चुअली क्या किया था आपका? इन्होंने बताया था कि पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक डेवलप किया था। जो किसने किया था? पेनिसिलिन किसने किया था आपका? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो he described या discovered world's first antibiotic substance बेंजाइल पेनिसिलिन, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेनिसिलिन जी भी बोलते हैं। फ्रॉम कहाँ से बनाया था इन्होंने ये? मोल्ड पेनिसिलियम से। किससे बनाया था? मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम से इससे आपका ये बनाया गया था, मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम। और कब बनाया था ये? इन 1928 के अंदर। कब बनाया था? इन 1928 में। और ये क्या करता था? दैट डिस्ट्रॉय मैनी पैथोजेंस
क्या करता था, बहुत सारे पैथोजेंस को ये किल करता था। इसका हिंदी मतलब देख लें आप। इन्होंने खोज की थी किसकी, ही डिस्क्राइब्ड यानी कि इन्होंने खोज की थी किसकी, वर्ल्ड यानी संसार के पहले एंटीबायोटिक, किसका, संसार के पहले एंटीबायोटिक का, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल पेनिसिलिन या पेनिसिलिन जी बोलते हैं। किसका, बेंजाइल पेनिसिलिन या पेनिसिलिन जी। कहाँ से खोज की थी, किससे बनाया था इसको, फ्रॉम मोल्ड, किसको, किससे बनाया था इसको, मोल्ड, डी होगा यहाँ पर, सॉरी, मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम, मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम। ओके, इससे ये इसका बनाया गया था। इन कब बनाया था, 1928 में इसको बनाया गया था। और ये क्या करता है, बहुत सारे बैक्टीरिया पैथोजेंस को किल करता है। क्या करता है, बहुत सारे बैक्टीरिया या पैथोजेंस को किल करता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। लास्ट साइंटिस्ट देखेंगे, पॉल एयरलिच। नेक्स्ट चलते हैं हम, पॉल एयरलिच। ओके, इन्होंने क्या किया था, ही डिस्कवर्ड द ट्रीटमेंट ऑफ syphilis by using arsenic। इन्होंने आर्सेनिक का यूज करके किसका ट्रीटमेंट किया था, आपका सिफिलिस का, सिफिलिस की जो बीमारी है उसका ट्रीटमेंट बाय यूजिंग आर्सेनिक इन्होंने किया था। ओके, और इन्होंने क्या क्या, टॉक्सिन एंड एंटी टॉक्सिन्स को क्वांटिटेटिव मैनर के अंदर स्टडी किया था। ये स्टडीड टॉक्सिन्स एंड एंटी टॉक्सिन्स। He discovered, yeah, studied toxins and antitoxins in quantitative manner। क्या किया इन्होंने, टॉक्सिन्स एंड एंटीटॉक्सिन्स का क्वांटिटेटिव मैनर में इन्होंने क्या स्टडी किया था। ओके तो ये थे आपके साइंटिस्ट, यानी कि हिस्ट्री यहाँ पे हमने खत्म कर लिया कि हिस्ट्री क्या है। इसके आगे हम देखेंगे इसकी ब्रांचेस क्या है, स्कोप्स क्या है माइक्रोबायोलॉजी के, एंड इम्पोर्टेंस क्या है नर्सिंग में पढ़ने के लिए। ये आगे क्लासेस में हम देखने वाले हैं। और अब तब तक के लिए आप वीडियो शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।